मस्जिद नबवी जैसी मुकद्दस जगह में वो सहाबी नमाज पढ़ रहा है, नबी की मौजूदगी में नमाज पढ़ रहा है, रुकू भी कर रहा है, सजदे भी कर रहा है, उसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल कहते हैं लम तुसल्ली, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। जानते हो क्यों? इसलिए कि उसकी नमाज में ठहराव नहीं, उसकी नमाज में इत्मीनान नहीं था, सुकून नहीं था, खुशू और खुजू नहीं था। इंतहाई तेजी और सुरअत के साथ, जल्दबाजी के साथ उस सहाबी ने अपनी नमाज अदा की थी। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कहा फइन्नका लम तुसल्ली, तुमने नमाज नहीं पढ़ी है, दोबारा तुम्हें नमाज पढ़ना। जो आदमी जल्दबाजी की नमाजें पढ़ता है उसकी नमाज होती ही नहीं। कैसी तसल्लियां दिल को दे करके बैठे हो कि चलो जमात से नमाज नहीं पढ़ेंगे, अभी जाएंगे 4 मिनट में झटाझट 4 रकात मारेंगे, भाग आएंगे अपनी दुकान पे। कौन सी तसल्ली देके बैठे हो अपने आप को कि तुम्हारी वो नमाज कबूल होगी? जल्दबाजी की नमाज अल्लाह के यहां कबूल नहीं होती। और एक बात ये भी याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नमाज इतनी अहम इबादत है, इतनी अहम इबादत है कि अल्लाह ने तमाम अमाल की कबूलियत का मेयार नमाज की इस्लाह पर करार दिया है। अगर नमाज ठीक है तो सारी नेकियां ठीक हैं, अगर नमाज खराब तो कोई नेकी तुम्हारी काम आने वाली नहीं। अल्लाह के रसूल कहते हैं अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलात व इन सलुहत सलुहा साइरु अमली व इन फसदत फसदा साइरु अमली। अगर नमाज ठीक है तो सारे अमाल भी ठीक ठाक हैं, आपके नामे अमाल में महफूज रहेंगे। लेकिन अगर नमाज खराब हो गई तो सारी नेकियां ज़ाया और बर्बाद हो गई। फिर रोजे का कोई फायदा नहीं मिलेगा, हज का कोई फायदा नहीं मिलेगा, इन्फाक फी सबीलिल्लाह का कोई फायदा नहीं मिलेगा। नमाज बेहतर करो, सारी नेकियां काम आएंगी। इसलिए अपने दिलों को झूठी तसल्लियां देके अपने आप को शैतान के दामे फरेब में मत डालो कि मैंने इबादत कर ली है, मैंने नमाज पढ़ ली है, मेरा काम हो गया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे नामे अमाल में मेरी इबादतों को दर्ज कर दिया है, अब मुझे कोई फिक्र की बात नहीं मेरे भाई। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हुदा हुदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अन्हारा। हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, अज़मत व बुज़ुर्गी, बड़ाई और किब्रियाई उस ज़ाते वहदहु ला शरीका लहू के लिए लायक और सज़ावार है जो हम जुमला इंसानों का खालिक व मालिक है। बादहु दरूद व सलाम का नुज़ूल हो अल्लाह रब्बुल आलमीन के तमाम अंबिया पर, खुसूसन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में हमारा हादी और हमारा मुअल्लिम बनाकर मबूस फरमाया। हाज़रीन गिरामी,
यकीनन माल, दौलत और रिज्क का मसला हर शख्स की जिंदगी का बुनियादी मसला है। दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसके अंदर हुसूल माल और दौलत की तमन्ना और आरजू ना हो। हर शख्स अपनी हिम्मत और अपनी ताकत के मुताबिक माल को हासिल करने के लिए मेहनत और कोशिश करता है। कई अफराद तो ऐसे हैं जो हुसूल माल के लिए, माल कमाने के लिए रात और दिन को एक बना देते हैं। कुछ ऐसे अहबाब भी आपको मिलेंगे जिनके अंदर माल और दौलत हासिल करने का नशा इतना ज्यादा होता है कि वो 7 समंदर पार करके दूसरे मुल्कों में माल हासिल करने के लिए सफर कर जाते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, यकीनन इस्लाम एक आलमगीर और आफाकी मजहब है। जिस तरीके से दीन इस्लाम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की जिंदगी के तमाम मसाइल का हल रखा है, ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के लिए गुर्बतो इफलास को दूर करने का 2 बुनियादी सबब बयान किया है। पहला सबब है मादी, यानी इंसान दुनियावी असबाब को इख्तियार करे अपनी गुर्बत को दूर करने के लिए, अपने इफलास को दूर करने के लिए, गरीबी से बचने के लिए। हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो सबसे पहले इस दुनिया के अंदर हलाल जरिए माश का इंतखाब करे और उसके बाद कोई दुकान खोले, कोई फैक्ट्री ओपन करे, कहीं मुलाजमत करे या कहीं जॉब करे और फिर वक्त की पाबंदी के साथ अपनी दुकान या अपनी फैक्ट्री पर जाए, मेहनत और कोशिश करे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से बेहतर की उम्मीद रखे। इंशाअल्लाहुल अज़ीम अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुर्बत और इफलास को खत्म कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में इसी बात की तरफ इशारा करते हुए इरशाद फरमाता है, हुवल्लज़ी जअला लकुमुल अर्द ज़लूला फमशू फी मनाकिबिहा वकुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। अल्लाह ही वो जात है जिसने अपने बंदों की खातिर, जिस रब ने अपने बंदों के लिए इस जमीन को बहुत नरम बना दिया है। हर बंदा आसानी के साथ, सुहूलत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस जमीन पर चल सकता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की सरजमीन पर सैरो तफरीह कर सकता है, चक्कर लगा सकता है, रोजी रोटी की तलाश के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है और अपने रिज्क को हासिल कर सकता है। गोया दुनिया में हर मुसलमान को चाहिए कि वो हलाल जरिए माश को तलाश करे, असबाब को इख्तियार करे और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर भरोसा रखे। इंशाअल्लाहुल अज़ीम उसकी गुर्बत का खात्मा जरूर हो जाएगा। और दूसरा जो सबब है गरीबी को दूर करने का, इफलास को खत्म करने का, दूसरा सबब दीनी है। दीनी असबाब को इख्तियार करने का मतलब यह है कि एक मुसलमान ईमानी असबाब को इख्तियार करे। ईमानी असबाब का मतलब यह है कि एक मुसलमान खुसूसियत के साथ उन अमाल का खुसूसी तौर पर एहतमाम करे जिन अमाल के करने पर अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से 100% इस बात की गारंटी दी गई है कि जो भी फला काम को अंजाम देगा, जो भी फला काम को करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन
उसके गुर्बत व इफलास को दूर कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी गरीबी को फराखी में तब्दील कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे कुशादगी वाला रिज़्क़ अता फरमाएगा। मुस्तदरक हाकिम वगैरह की रिवायत है, सही इब्न हिब्बान के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, इन्ना रूहल कुदुसी नफ़फ़ा फी रूई अन्ना नफ्सन ला तमूतो, कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मेरे सीने पर इस बात का इल्हाम किया है कि कोई भी नफ्स, कोई भी जान उस वक्त तक इस दुनिया से अल्लाह के पास नहीं जा सकती जब तक वो अपनी रोजी का आखिरी लुकमा इस दुनिया में इस्तेमाल नहीं कर लेगा। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फत्तकुल्लाह व अजमिलू फी तलब, ऐ दुनिया वालों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ अपने सीनों में पैदा करो। व अजमिलू फी तलब, और रोजी हासिल करने के लिए अच्छे तरीकों का इंतखाब करो, हलाल तरीकों का इंतखाब करो। उसके बाद आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, ला यहमिलन्नकुम इस्तिबताउर रिज़्क़ी अन ततलुबूहु बिमासियतिल्लाह, कि ऐ लोगों, ऐ दुनिया वालों, अगर तुम हलाल जराए का इंतखाब करते हो, असबाब को इख्तियार करके रोजी रोटी हासिल करने की कोशिश करते हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से माल के आने में ताखीर हो रही है, रिज़्क़ के मिलने में ताखीर हो रही है, तो इस बात को याद रखना, हराम तरीकों के जरिया कभी भी रोजी को हासिल नहीं करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करते हुए कभी रिज़्क़ को हासिल नहीं करना। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद उसकी वजह भी बतलाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, इस बात को जान लो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ मालो दौलत का जो खजाना मौजूद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ मालो दौलत का जो खजाना मौजूद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना वो खजाना सिर्फ अपने फरमाबरदार बंदों को अता करता है। मासियत और गुनहगार में मुब्तला लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने मालो दौलत के खजाने के दरवाजे कभी नहीं खोलता। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इंसान इस दुनिया की जिंदगी में मादी असबाब को इख्तियार करने के साथ साथ दीनी असबाब को ज्यादा इख्तियार करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और फरमाबरदारी करता है, ऐसे अमाल को अंजाम देता है जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी और खुश हो जाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ी जल्दी उस इंसान की गुर्बत को खत्म कर देता है। लेकिन अगर कोई शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन का बागी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाफरमान है, उसके बावजूद भी वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको नवाज रखा है उसकी बगावत के बावजूद भी, तो मेरे भाइयों, ये मत समझो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको दे दिया, मुझे नहीं अता किया, बल्कि वो माल और वो दौलत जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस नाफरमान को अता किया है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से ढील है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से मोहलत है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से इस्तिदराज है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इदा राइतल्लाह यरज़ुक़ु अल अब्दा बिमासीहि फइन्नमा हुआ इस्तिदराजुन। ऐ दुनिया वालों, इस बात को याद कर लो, अगर कोई मासियत और नाफरमानी पर कायम है, अगर कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी बार बार कर रहा है, गुनाहों में मुलव्वस है, अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी का ख्याल नहीं करता है, उसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे दुनिया में अमीर बनाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे दुनिया में मालदार बनाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे दुनिया में ऐशो तनव्वुम अता किया है। तो मेरे भाइयों, ये जान लेना, फइन्नमा हुआ इस्तिदराजुन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी रस्सी को ढीली कर रखा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे मोहलत दे रखी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी रस्सी को ढीला कर दिया है। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान को पकड़ेगा, जब वो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की गिरफ्त में आएगा, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे अल्लाह की पकड़ से नहीं बचा सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में कहता है, व उमली लहुम इन्ना कैदी मतीन। नाफरमानों को मैं मोहलत देता हूं, नाफरमानों को मैं टाइम देता हूं, नाफरमानों को सुधरने का मैं मौका देता हूं, लेकिन जब पकड़ता हूं, इन्ना कैदी मतीन, मेरी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वो चाह कर भी मेरी गिरफ्त से अपने आप को छुटकारा नहीं दिला सकता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों,
आज आप अपने मुआशरे का सर्वे कर लो, आप अपने मुआशरे में निगाह उठा करके देखो, कितने ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने जालसाजी करके, फराड करके, धोखा करके, सूदी लेन देन करके, गिश करके, लोगों की जमीनों जायदाद पर कब्जा करके, भाई और बहनों का हिस्सा हड़प करके दुनिया में अपने आप को अमीर बना रखा है। मेरे भाइयों, याद रखना, ये अमीरी किसी काम की नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने तौबा करो। जिनके हुकूक को तुमने गसब कर रखे हैं, उनके हुकूक को उन तक पहुंचा दो। जिनके साथ आपने धोखा और फ्रॉड किया है, उनके सामने जाकर के अपने गुनाह की माफी तलब कर लो। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन गफूर रहीम है। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा और तुम इस दुनिया में अच्छे बन जाओगे और आखिरत भी तुम्हारी समझ जाएगी। लेकिन अगर तुम इसी फ्रॉड में मुलव्वस रहे, रिश्वतखोरी करते रहे, सूदखोरी करते रहे, हराम तिजारतों में मुलव्वस रहे, हराम कारोबार करते रहे और ऐसे ही दुनिया से रुखसत हो गए, तो याद रखना, जो भी इस दुनिया में करके जाओगे, पाई पाई का हिसाब रब्बुल आलमीन के सामने देना है। और जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने हर अमल का जवाब नहीं दे लोगे, अल्लाह की कसम तुम्हारे कदम रब्बुल आलमीन की बारगाह से टल नहीं सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदे का, किसी भी इंसान का कदम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने से उस वक्त तक नहीं हट सकता है हत्ता युसअला अन खम्सिन, जब तक उससे 5 सवालात नहीं कर लिए जाएंगे। उन 5 सवालात में एक सवाल यह भी है, वअन मालिही मिन ऐना इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु, ये माल जो तूने खर्च किया, ये माल जो तूने पाया है, जिस माल पर तू इतरा रहा था दुनिया में कि मैं दुनिया का अमीर तरीन आदमी हूं, मैं बहुत बड़ा मालदार हूं, पहले ये बता कहां से कमाया था, किसको धोखा दिया था, किसके साथ जालसाजी की थी, किसके साथ फ्रॉड किया था, किससे तूने रिश्वत वसूली थी और कितने तूने सूदी कारोबार किए थे। जब तक उसका हिसाब नहीं देगा तो मेरे सामने से नहीं हट सकता है। ये रब्बुल आलमीन पूछेगा, मिन ऐना इक्तसबहु, कहां से कमाया है, व फीमा अनफक़हु, और ये भी बता ये माल तूने खर्च भी कहां किया है, हलाल और जायज कामों में खर्च किया या ऐश कर रहा था इन रुपए और पैसों को लेकर के इस दुनिया में तू ऐश परस्ती में मुब्तला हो गया था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तो इंसान को अपनी गुर्बत और इफलास को दूर करने का 2 तरीका शरीयत के अंदर, 2 बुनियादी तरीका शरीयत के अंदर बयान किया गया है। पहला तरीका क्या है, हलाल और जायज कारोबार, हलाल और जायज जरिए माश। और दूसरा तरीका क्या है, दीनी तरीका, यानी उन आमाल को अंजाम दिया जाए जिन आमाल के करने पर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से गारंटी मिली है कि जो भी बंदा इन आमाल को अंजाम देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी फकीरी को अमीरी में बदल देगा। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अगर आप अपनी गरीबी को दूर करना चाहते हैं, आप गुर्बत से निजात चाहते हैं, आप अपने इस इफलास को खत्म करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं मैं भी दुनिया का अमीर तरीन इंसान बन जाऊं, मैं भी दुनिया का मालदार बन जाऊं, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी अमीर और मालदार बना दे, तो मेरे भाइयों आओ, इस्लाम के अंदर दीन के अंदर अल्लाह और उसके रसूल ने चंद ऐसे तरीकों को बयान किया है जिन तरीकों को इख्तियार करके एक गरीब इंसान अपनी गुर्बत को खत्म कर सकता है और वो भी अमीर और मालदार बन सकता है। सबसे पहला तरीका अपनी गुर्बत को दूर करने का यह है कि इंसान कसरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रोए, गिड़गिड़ाए, बख्शिश तलब करे, इस्तिग़फ़ार करे, तौबा करे। यकीन मानो, जो शख्स कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके आफातों बलियात को भी दूर करेगा और उसकी फकीरी को अमीरी में तब्दील कर देगा। एक मर्तबा हसन बसरी रहमहुल्लाह के पास एक आदमी आया, शिकायत किया, शिकवा किया, हजरत मैं गरीब आदमी हूं, फकीर हूं, इस गरीबी से निजात का कोई तरीका बतलाइए। हसन बसरी रहमहुल्लाह ने कहा, इस्तग़फिरिल्लाह, जाओ अल्लाह से माफी मांगो, जाओ अल्लाह से माफी मांगो, तौबा और इस्तिग़फ़ार करो।
एक दूसरा शख्स आया और कहा कि ऐ उस्ताज, ऐ हजरत, मेरे बागात में फल नहीं आ रहे, फलों में कमी आ गई है, बागात खुश्क हो गए हैं, कोई नुस्खा बताइए, कोई तरीका बताइए ताकि मेरे बागात में फल आ जाएं, मेरे बागात जो खुश्क हो गए हैं फिर से उनमें हरियाली आ जाए। हसन बसरी रहमहुल्लाह ने कहा इस्तगफिरुल्लाह, तुम भी जाओ इस्तिगफार करो। एक तीसरा शख्स आया, उसने कहा कि ऐ हजरत, उदउल्लाह ली अन यरज़ुक़नी वलदन सालिहन फ़इन्नी यक़ीम, अल्लाह से दुआ कर दो, मेरे लिए अल्लाह से दुआ मांग दो कि अल्लाह मुझे एक नरीना औलाद दे दे, एक मुसक्कर औलाद दे दे। फ़इन्नी यक़ीम, मैं बाँझ हूं, मेरे यहां औलाद नहीं हो सकती है। हसन बसरी रहमहुल्लाह ने कहा जाओ इस्तगफिरुल्लाह, तुम भी इस्तिगफार करो। एक चौथा शख्स आया, उसने भी परेशानी जाहिर की और कहा ऐ हजरत, ऐ हसन बसरी रहमहुल्लाह, मेरे गांव में कहतसाली पड़ गई है, बाराने रहमत का नुज़ूल नहीं हो रहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे रूस गया है, बारिश नहीं भेज रहा है जमीन पर, खेतियां खुश्क हो गई हैं, हम क्या करें? कहा इस्तगफिरुल्लाह, तुम भी जाओ इस्तिगफार करो। चार लोग आए, चारों के मसाइल मुख्तलिफ हैं, लेकिन हसन बसरी रहमहुल्लाह का सिर्फ एक जवाब, इस्तगफिरुल्लाह, जाओ इस्तिगफार करो। करीब में एक शख्स बैठा हुआ था, उसने हसन बसरी रहमहुल्लाह से कहा अता का रिजालन यशकून अनवाअन फअमरतहुम बिल इस्तिगफार, कि बहुत सारे लोग आपके पास आए, चार अफराद आपके पास आए, यशकून अनवाअन, उनकी शिकायतें भी मुख्तलिफ थी, उनके मसाइल भी मुख्तलिफ थे, लेकिन आपने सबसे कहा इस्तिगफार करो, इस्तिगफार करो, अल्लाह से माफी मांगो। आखिर क्यों ऐसा? हसन बसरी रहमहुल्लाह ने कहा कि यह जवाब मेरा नहीं है, यह जवाब मैंने नहीं दिया, सिर्फ जुबान मेरी है, लेकिन यह जवाब किसका है? यह कुरान का जवाब है। कुरान उठा के देखो, सूरह नूह के अंदर नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को दावत व तबलीग पेश कर ली, अल्लाह की वहदानियत की दावत दे दी, उसके बाद अपनी कौम को मुखातिब करते हुए कहा फ़कुल्तु इस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खिताब करते हुए कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह से इस्तिग़फार करो, अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह से माफिया मांगो, फायदा क्या मिलेगा? युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, आसमान से बारिश नाजिल होगी, कहतसाली खत्म हो जाएगी, व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन, अल्लाह माल भी अता करेगा, अल्लाह औलाद भी अता करेगा, व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, अल्लाह बागात भी देगा, नहरें भी अल्लाह जारी कर देगा। यह है इस्तिग़फार का फायदा, यह है इस्तिग़फार का फायदा। कुरान ने गुर्बत का हल बयान किया है, वो हल क्या है? कसरत से इस्तिग़फार करो, अल्लाह से तौबा करो, माफिया मांगो, अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करो। लेकिन एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, इस्तिग़फार का मतलब ये नहीं है कि आप फराड भी करो माफी भी मांगो, आप जालसाजी भी करो माफी भी मांगो, आप रिश्वत भी वसूल करो और माफी भी मांगो, आप सूद भी खाओ और माफी भी मांगो, आप मुनकर काम भी करो और माफी भी मांगो, मासियत में डूबे भी रहो, अल्लाह से माफी भी मांगो। अल्लाह की कसम, ये इस्तिग़फार नहीं, ये अल्लाह की जात के साथ मजाक के बराबर है। इस्तिग़फार ये है कि आप तकवा और सालिहियत की जिंदगी अपनाओ, तकवा और सालिहियत की जिंदगी पहले अपनाओ, और इंसान होने के नाते, बशर होने के नाते आपसे कोई गलती हो जाए, कोई गलती सरजद हो जाए, तो आप अपने अमल को जारी रखो और उस गलती की अल्लाह से माफिया भी मांगते रहो। यकीनन आप अल्लाह रब्बुल आलमीन को गफ्फार पाओगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देगा। ऐसे लोगों को अल्लाह बरकतें अता करता है जो हराम में मुलव्वस रहते हैं, हराम खोरियां करते हैं, जालसाजियां करते हैं। ऐसे लोग अगर माफिया मांगते हैं ना, तो ये सिर्फ रस्मी चीज है, दिल की तसल्ली के लिए है। अल्लाह ऐसे लोगों को माफ नहीं करता। अल्लाह यकीनन गफूर रहीम है, यकीनन अल्लाह गुनाहों को बख्शने वाला है। लेकिन क्या आपने ये समझ रखा है अल्लाह की गफूरी और रहीमी का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अच्छे और बुरे लोगों को एक सफ में खड़ा कर दे? क्या आप गफूरी और रहीमी का मतलब ये समझते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अच्छे और बुरे लोगों की सफे एक बना दे?
नहीं मेरे भाइयों, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अल्लाह यकीनन गफूर रहीम है, अल्लाह गुनाहों को बख्शने वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों पर खुसूसी करम करने वाला है। इस बात को भी याद रखना, जिस रब ने ये कहा ना मैं गफूर रहीम हूं, वहीं कुरान उठा के देखो अल्लाह ने दूसरी जगह कहा शदीदुल इकाब, मैं पकड़ता भी बहुत अच्छा हूं, मैं अजाब भी बहुत सख्त देता हूं। ये जुमला क्यों भूल जाते हो? सिर्फ अल्लाह से अच्छी उम्मीदें रखते हो और ऐश की जिंदगी गुजारते हो। ये कहां की होशियारी है, ये कहां की दानिशमंदी है? अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारो और उसके बाद जो चाहो रब्बुल आलमीन से मांग लो, अर्श पर बैठने वाली जात आपको सब कुछ अता कर देगी। लेकिन याद रखना, अगर अर्श वाला नाराज हो गया ना तो ये रस्मी नमाजें तुम्हारी काम नहीं आएंगी, रस्मी रोजे तुम्हारे काम नहीं आएंगे, रस्मी इस्तिगफार तुम्हारे काम नहीं आएगा। बैतुल्लाह का लाखों हज कर लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें नवाजने वाला नहीं है। पहले अल्लाह को खुश करो, उसके बाद अपने अमाल को अंजाम दो। हाँ, इंसान होने के नाते गलती हो गई, बतकाज़ाए बशरियत आप मुनकर काम में फंस गए, तो यही तो इंसान है। अगर इतना भी नहीं करोगे तो फरिश्ते तो नहीं हो ना। अल्लाह ने तुमको फरिश्ता नहीं बनाया, अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया है। और इंसान से भूल चूक होती है, इंसान से गलती होती है। जब इंसान गलती करने के बाद अपने गुनाहों का एतराफ कर लेता है, अपने गुनाह को मान लेता है, अपने गुनाह को तस्लीम कर लेता है रब्बुल आलमीन के सामने, उसके बाद दुआ करने के लिए अपने हाथों को उठा देता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है व इन्नी लगफ़ारुन लिमन ताबा व आमना व अमिल सालिहन, कि जो अपने हाथों को मेरी तरफ उठा देता है, ईमान की जिंदगी अपनाता है, सालिहियत की जिंदगी अपनाता है और अच्छे अच्छे काम करना शुरू कर देता है और उन्हीं अच्छे कामों पर जिंदगी भर बाकी रहता है, अल्लाह कहता है व इन्नी लगफ़ार, मैं ऐसे इंसान को माफ करता हूं, मैं ऐसे इंसान को माफ करता हूं जो बराबर गुनाहों में पड़ा रहे और अल्लाह से एक साइड में माफिया भी मांगे और मुनकरात को तर्क करने के लिए तैयार ना हो। ऐसा इंसान सिर्फ अपने दिल को तसल्ली दे रहा है, अल्लाह के यहां ऐसे इंसान की मग़फ़िरत नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तो गरीबी को दूर करने का एक तरीका मैंने आपको बताया। कुरान ने कहा है कि अगर गुर्बत को दूर करना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, दौलतमंद बनना चाहते हो, तो कसरत से इस्तिग़फ़ार शुरू कर दो, तुम अमीर और दौलतमंद बन जाओगे। दूसरा तरीका गुर्बत को दूर करने का यह है कि हर इंसान अपनी इबादतों में शौक पैदा कर ले। इबादतों में शौक पैदा करने का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत अपने दिल में बिठाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजमत अपने दिल में बसा ले और फिर दिल जमाई के साथ, शौक के साथ, लगन के साथ, रग़बत और सबकत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करे, अपनी इबादतों में खुशू और खुजू पैदा करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे दुनिया का अमीर तरीन इंसान बना देगा। सुनन तिर्मिज़ी की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, हदीस कुदसी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने रसूल को मुखातब करके ये बात कह रहा है, यब्न आदम तफर्रग लिइबादती अमलओ सदरका गनन व यदैका रिज़्क़ा व इल्ला तफ़अल मलातो सदरका फ़क़रन व यदैका शुग़ला। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को खिताब करते हुए कहता है कि ऐ मेरे बंदो, तफर्रग लिइबादती, मेरी इबादत के लिए टाइम निकाल लो, मेरी इबादत के लिए वक्त निकाल लो, मेरी इबादत के लिए अपने दिल में शौक पैदा कर लो, लगन पैदा कर लो। मैं रब्बुल आलमीन इस बात की गारंटी लेता हूं, अमलाओ सदरका गनन, मैं तेरे सीने में अमीरी डाल दूंगा, व यदैका रिज़्क़ा, और तेरे हाथों को रोजी से भर दूंगा। यह रब्बुल आलमीन का वादा है, यह रब्बुल आलमीन की गारंटी है। रब्बुल आलमीन जमानत ले रहा है कि ऐ मेरे बंदो, मेरी इबादत शौक से करना शुरू कर दो, मैं अमीर बनाने को तैयार हूं। किसको चाहिए अमीरी? अमीरी चाहिए, मालदार बनना चाहते हो तो आओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए हुए इस तरीके पर अमल करो, नाजायज रास्तों को छोड़ो, हराम कामों को तर्क करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें तरीका बता रहा है, सिर्फ शौक से इबादत कर लो, रब्बुल आलमीन मालदार बना देगा। क्या आपको अल्लाह की जात पे भरोसा नहीं?
क्या आपको अल्लाह की जात पे एतमाद नहीं? क्या आपको अल्लाह की जात पे तवक्कुल नहीं कि जिस रब ने अब तक खिलाया है वही रब कल भी मुझे अता करेगा? क्यों हराम कामों का इंतखाब करते हो? क्यों हराम कारियों की तरफ जाते हो? क्यों जालसाजियां करते हो? क्यों फ्रॉड करते हो? क्यों तिजारतों में धोखा देते हो? धोखा देके कितना कमा लोगे? धोखा देके जो भी कमाओगे उसकी बरकत अल्लाह रब्बुल आलमीन खत्म कर देता है। अल्लाह की कसम, लाखों रुपया फ्रॉड करके कमा लो, एक दिन में वो पैसा ऐसा खत्म हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं 1 लाख लाया था, कहां गया। लेकिन रब जब राजी रहता है, रब जब खुश रहता है, रब जब अपने बंदे से मोहब्बत करने लगता है तो 1 रुपए में भी इतनी बरकत होती है, इतनी बरकत होती है कि वो इंसान दिल का इतना मालदार होता है कि किसी के सामने अपनी जरूरत के लिए हाथ नहीं फैलाता। अल्लाह उसको मालदारी अता करता है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, गुर्बत को दूर करना चाहते हो, गरीबी का खात्मा चाहते हो, इफलास से बचना चाहते हो, नादारी अगर तुम्हें महबूब नहीं है तो आओ इबादतों में शौक पैदा करो। इबादतों में शौक पैदा करो। इबादत में शौक का मतलब यह है कि आप दौड़ते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए मस्जिदों में तशरीफ लाओ। आपके अंदर रग़बत हो, सबकत हो, किसी भी नेक काम को करने के लिए आप फौरन सबसे पहले तैयार हो जाओ। इसे शौक कहा जाता है, इसे जज्बा कहा जाता है। लेकिन आज बहुत सारे कारोबार करने वाले, बहुत से तिजारतों में मसरूफ अफराद ऐसे हैं जो जिनकी नमाजों में, जिनकी इबादतों में बड़ी सारी कोताहियां पाई जाती। सबसे बड़ी कोताही तो यह है कि ऐसे अफराद वक्त पर नमाज नहीं पढ़ते। और वक्त पर नमाज ना पढ़ना यह शौक तो नहीं कहलाता। यह अपना शौक हो सकता है, रब के शौक में तो नहीं होता। कितने ऐसे अफराद हैं जो कहते हैं चलो अभी बेच लेता हूं, अभी खरीद लेता हूं, बाद में टाइम रहेगा नमाज पढ़ लूंगा। मेरे भाइयों, आप बाद में नमाजें पढ़ के अपने दिल को तसल्ली तो दे लेते हो, लेकिन अव्वले वक्त में ना पढ़ने की वजह से आप अपने रब को नाराज कर बैठते हो। आपकी वो इबादत खतरे में पड़ जाती है। हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इबादत को शर्फ़े कबूलियत ही ना अता करे। इसलिए टाइम पे नमाज पढ़ने की कोशिश करो, टाइम पे नमाज पढ़ने की कोशिश करो। क्या आपने कभी सुना नहीं, क्या आपने कभी गौर नहीं किया, मुअज्जिन यहां पर मस्जिद में आकर के निदा देता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। उसके बाद क्या कहता है? हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह। नमाज के लिए मुअज्जिन बुलाता है। अल्लाह के हुक्म से मुअज्जिन तुम्हारे फायदे के लिए, तुम्हारी खैर खाई के लिए तुम्हें बुलाता है, आओ तुम्हें खैर मिलेगा, तुम्हें यहां खैर और बरकत मिलेगी। वरना दुनिया में कोई किसी का भला नहीं चाहता। मुअज्जिन कितना अच्छा है, मुअज्जिन कितना खैर खा है तुम्हारा कि तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारे फायदे के लिए तुम्हें खुद बुला रहा है, आओ टाइम हो गया है, खैर और भलाई हासिल करने के लिए यहां चले आओ। तो मुअज्जिन क्या सदा देता? हय्या अलस सलाह। और हय्या अलस सलाह के बाद क्या कहता? हय्या अलल फलाह। कामयाबी कब है? नमाज के बाद है। कामयाबी कब है? नमाज के बाद। नमाज के लिए आओ, कामयाबी तुम्हें मिल जाएगी। मुअज्जिन 5 वक्ता अजान में यही सदा देता है, आओ नमाज पढ़ो, कामयाब हो जाओ। नमाज के लिए मस्जिदों में तशरीफ लाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन से कामयाबी हासिल कर लो। मेरे भाइयों, ये मुअज्जिन डेली सदाएं देता है, लेकिन हम अजान पे कभी गौर नहीं करते। सोचते हैं अजान हो गई है, चलो खरीदो फरोख्त कर लेता हूं, कारोबार खत्म कर लेता हूं, उसके बाद जाकर के अगर नमाज भी छूट गई, जमात के साथ नमाज नहीं मिली, तो जाकर के तने तनहा जल्दी जल्दी नमाज पढ़ लूंगा, मेरी नमाज हो जाएगी। ये सिर्फ झूठी तसल्लियां हैं, झूठी तसल्लियां हैं मेरे भाइयों। अपने आप को झूठी तसल्लियां मत दो, वक्त पर नमाज पढ़ने के आदी बनो। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कामयाबी तब आता होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन कामयाबी तब आता करता है। तो अव्वले वक्त में नमाज पढ़ने का एहतमाम करो, और जिसके अंदर अव्वले वक्त में नमाज पढ़ने का एहतमाम आ जाएगा, यकीनन उसके अंदर अल्लाह की इबादत का शौक पैदा हो जाए। आप खुद अपने दिल से कभी पूछो, अपने दिल से कभी सवाल करो, क्या आपके दिल में यह जज्बा कभी पैदा होता है कि एक नमाज आप पढ़ के गए और आप मस्जिद से सोच करके निकल रहे हो कि दूसरी नमाज भी मैं जमात के साथ पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ लाऊंगा? कितने ऐसे अफराद हैं जो नमाजें पढ़ के निकल तो जाते हैं, उसके बाद दुनियावी खुराफात जहन में इस तरीके से पैवस्त हो जाते हैं कि आइंदा की नमाज की फिक्र नहीं रहती है, और जब नमाज का टाइम आता है तो चलो जाने दो, चलो जाने दो, ऐसा हो जाए। मेरे भाइयों, इबादतों में शौक पैदा करो,
इबादतों में शौक पैदा करो, लगन से, जज्बे के साथ, शौक के साथ, रग़बत और सबकत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो। रब्बुल आलमीन गारंटी ले रहा है, मैं तुम्हें मालदार बनाऊंगा, मैं तुम्हें अमीर बनाऊंगा। और अल्लाह ने आगे ये भी कह दिया, वइल्ला तफ़अल, अगर इबादत में शौक पैदा नहीं करोगे ना, मला तो सदर का फ़क़रन व यदई का शुगला, तेरी फ़कीरी कभी ख़त्म नहीं होगी, तेरी फ़कीरी कभी ख़त्म नहीं होगी। अगर रस्मी इबादतें करेगा, सिर्फ आना जाना तेरा लगा रहेगा, शौक और जज्बा इबादत में नहीं आएगा, तो याद रखना तू जिंदगी भर फ़कीर रहेगा, कभी मालदार नहीं बन सकता। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है। मेरे भाइयों, अपनी परेशानियों के खात्मे के लिए, अपने दुखों का मदावा करने के लिए, दुनियावी परेशानियों से बचने के लिए रब्बुल आलमीन को राजी कर लो। बस तुम्हारी दुनिया भी समझ जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी बन जाएगी। अगर रब्बुल आलमीन नाराज है तो याद रखना कभी भी तुम्हारी दुनिया नहीं संवर सकती और आखिरत भी तुम्हारी खराब हो जाएगी। इसलिए हमेशा अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो। ये मत सोचो मेरे पास रुपया है, मेरे पास पैसा है, मैं अमीर हूं, मैं मालदार हूं, मेरी जिंदगी नाजो नियाम में पली है, मैं अपनी मालो दौलत से दुनिया की हर खुशी खरीद लूंगा। मेरे भाइयों, नहीं मुमकिन है, नहीं मुमकिन है। दुनिया की हर खुशी नहीं पा सकते। ये जिस्म तुम्हारी मर्जी का थोड़ी है, ये जिस्म तुम्हारी मर्जी का नहीं है। एक सांस लेने की भी तुम्हारे अंदर जो ताकत आती है वो अल्लाह की तौफीक से है। जिस दिन अल्लाह तौफीक देना बंद कर दे, उस दिन आंखें बंद हो जाएंगी। क्या चाहते हो? मेरा सब पे इख्तियार है। क्या जानते हो? मेरा सब पे इख्तियार है। मैं जो चाहूं कर लूंगा, जैसे चाहूं कमा लूंगा, जैसे चाहूं रोजी हासिल कर लूंगा और दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन के बैठ जाऊंगा। अल्लाह नाराज रहे तो नाराज रहे, चलता है? ऐसे नहीं चलता मेरे भाइयों। एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? अल्लाह की रजा। दुनिया जाए भाड़ में, दौलत जाए भाड़ में, नहीं चाहिए ऐसी रोजी जिससे अल्लाह ना खुश हो जाए, नहीं चाहिए ऐसी दौलत जिससे रब्बुल आलमीन नाराज हो जाए। मारो लात ऐसी चीजों को, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, आओ अल्लाह को राजी कर लो। रब्बुल आलमीन वादा कर रहा है कि तेरी परेशानियां मैं दूर करूंगा, तेरे दुखों का इलाज मेरे पास। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह की इबादत शौक से करना शुरू कर दो, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अमीर बना दे। दो चीजें मैंने आपके सामने बयान की। एक है इस्तिग़फ़ार, कसरत से इस्तिग़फ़ार करो, चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी रहो, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, या जो भी सेगे, जो भी कलिमात दीन के अंदर अल्लाह और उसके रसूल ने बताए हैं इस्तिग़फ़ार करने के, आप उन कलिमात को लाजिम पकड़ो और कसरत के साथ पढ़ते रहो। और दूसरा तरीका क्या है? इबादतों में शौक पैदा करो, इबादतों में शौक पैदा करो, इबादतों में जल्दबाजी ना करो कि चलो चलते हैं, जल्दी से नमाज पढ़ेंगे, भाग आएंगे, तिजारत और कारोबार देखेंगे। मेरे भाइयों, जल्दबाजी की जो नमाजें पढ़ी जाती हैं ना, वो नमाजें ही कबूल नहीं होती। तुम्हारी परेशानियां कहां से खत्म होंगी? जिन इबादतों में सुरअत और तेजी होती है, जिन इबादतों में खुशू और खुजू नहीं पाया जाता, जिन इबादतों के अंदर जल्दबाजी होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी इबादतों को शर्फ़ कबूलियत नहीं देता। बुखारी शरीफ उठा करके देख लो, बुखारी शरीफ उठा के देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मस्जिद में आते हैं, एक सहाबी नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ के जब वो सहाबी जाने लगते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज करते हैं और जाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह के रसूल जानते हो क्या कहते हैं? इरजिअ फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली। अरबी जुबान और कायदे को जानने वाला बच्चा इस बात को जानता है, लम जब फेले मुजारे पर दाखिल होता है तो माजी मनफी का माना देता है। मतलब यह हुआ कि सिरे से वो काम हुआ ही नहीं है। अल्लाह के रसूल ने यही कहा, जाओ नमाज पढ़ो, इसलिए कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी है। तर्जमे पे गौर करो आप। क्या उस सहाबी ने नमाज नहीं पढ़ी थी? रुकू और सजदा उस सहाबी ने नहीं किया था? मस्जिद नबवी जैसी मुकद्दस जगह में वो सहाबी नमाज पढ़ रहा है, नबी की मौजूदगी में नमाज पढ़ रहा है, रुकू भी कर रहा है, सजदे भी कर रहा है। उसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल कहते हैं लम तुसल्ली, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। जानते हो क्यों? इसलिए कि उसकी नमाज में ठहराव नहीं, उसकी नमाज में इत्मीनान नहीं था, सुकून नहीं था, खुशू और खुजू नहीं था। इंतहाई तेजी और सुरअत के साथ, जल्दबाजी के साथ उस सहाबी ने अपनी नमाज अदा की थी। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कहा फइन्नका लम तुसल्ली, तुमने नमाज नहीं पढ़ी है, दोबारा तुम्हें नमाज पढ़ना। जो आदमी जल्दबाजी की नमाजें पढ़ता है उसकी नमाज होती ही नहीं।
कैसी तसल्लियां दिल को दे करके बैठे हो कि चलो जमात से नमाज नहीं पढ़ेंगे, अभी जाएंगे 4 मिनट में झटाझट 4 रकात मारेंगे, भाग आएंगे अपनी दुकान पे। कौन सी तसल्ली दे के बैठे हो अपने आप को कि तुम्हारी वो नमाज कबूल होगी? जल्दबाजी की नमाज अल्लाह के यहां कबूल नहीं होती। और एक बात ये भी याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नमाज इतनी अहम इबादत है, इतनी अहम इबादत है कि अल्लाह ने तमाम अमाल की कबूलियत का मेयार नमाज की इस्लाह पर करार दिया है। अगर नमाज ठीक है तो सारी नेकियां ठीक हैं, अगर नमाज खराब तो कोई नेकी तुम्हारी काम आने वाली नहीं है। अल्लाह के रसूल कहते हैं अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलात व इन सलुहत सलुहा साइरु अमली व इन फसदत फसदा साइरु अमली। अगर नमाज ठीक है तो सारे अमाल भी ठीक ठाक है, आपके नामे अमाल में महफूज रहेंगे। लेकिन अगर नमाज खराब हो गई तो सारी नेकियां ज़ाया और बर्बाद हो गई। फिर रोजे का कोई फायदा नहीं मिलेगा, हज का कोई फायदा नहीं मिलेगा, इन्फाक फी सबीलिल्लाह का कोई फायदा नहीं मिलेगा। नमाज बेहतर करो, सारी नेकियां काम आएंगी। इसलिए अपने दिलों को झूठी तसल्लियां देके अपने आप को शैतान के दामे फरेब में मत डालो कि मैंने इबादत कर ली है, मैंने नमाज पढ़ ली है, मेरा काम हो गया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे नामे अमाल में मेरी इबादतों को दर्ज कर दिया है, अब मुझे कोई फिक्र की बात नहीं। नहीं मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं चलता। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत शौक से करो और फिर उस इबादत की कबूलियत के लिए रब्बुल आलमीन से दुआ भी मांगो कि ऐ अल्लाह जो इबादत मैंने की है तू कबूल कर ले, क्योंकि तू ही कबूल करने वाला है। कितने ऐसे लोग हैं नमाज पढ़ते हैं, यहां दूसरा पांव मस्जिद के बाहर होता है, दूसरा कदम मस्जिद के बाहर होता है, ना दुआ का एहतमाम, ना जिक्र अज़कार का एहतमाम, कोई एहतमाम नहीं। नमाज पढ़ा, 4 सजदे किया, सोचा मैं कामयाब हो गया, चलो भाग चलता हूं। अंबिया इकराम की जिंदगियां भी आप देखोगे ना, अंबिया इकराम की जिंदगियां जो मासूम अनिल खता हैं, जिनसे गुनाह नहीं होता, गलती नहीं होती, उसके बावजूद भी वो लोग अल्लाह की जात के इतने मुहताज, नेकी करने के बाद अल्लाह के सामने अपने हाथों को उठा करके मांगते हैं, कहते हैं इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर कर रहे हैं, उसकी दीवारों को ऊंचा कर रहे हैं, अल्लाह के घर को बना रहे हैं। उसके बाद कहते हैं रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ऐ अल्लाह हमारे इस अमल को कबूल फरमा ले। अगर एक नबी अल्लाह से अपने अमल की कबूलियत का इतना मुहताज है तो मेरे भाइयों हम आज़ाद हैं क्या? हम आज़ाद हैं क्या? हमारी नेकी ऐसे ही अल्लाह कबूल कर लेगा? नहीं। शौक दिखाओ, रगबत दिखाओ और रगबत के साथ साथ अल्लाह के सामने दस्ते सवाल दराज करो, इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपकी सारी नेकियां अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ मकबूल हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन हमें जो बीमार हैं तो उन्हें शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा, हमें जो परेशान हाल हैं तो उनकी परेशानियों को दूर फरमा, हमें जो मकरूज़ हैं तो उन्हें कर्ज़ की अदायगी की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन तमाम मुसलमानों के इल्म में, अमल में, रिज़्क़ में, माल में और औलाद में बरकत अता फरमा। इलाहुल आलमीन तो हमें जब तक ज़िंदा रख, दीन इस्लाम पर ज़िंदा रख और हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा हो। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य यईदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाहल अलिय्यल अज़ीम यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।